साथियों नमस्कार। आज हम बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो मेवाड़ रियासत थी, उस मेवाड़ रियासत में जागीरी क्षेत्र में दो क्षेत्र थे। एक थी आपके बिजोलिया और एक था आपके बेंगू। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बेंगू में होने वाले किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है, ये जो बेंगू है, बेंगू किसान आंदोलन सन 1921 में शुरू हुआ और 1925 में जाकर ये समाप्त हुआ। अगर बेंगू की हम सबसे पहले भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक तक देखें तो बेंगू की वर्तमान स्थिति चित्तौड़ जिले में है। हमारे आज़ादी से पहले जो रियासतकालीन राजस्थान था, उस रियासतकालीन राजस्थान में ये बेंगू भी मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ की भी बहुसंख्यक जाति धाकड़ ही थी। अगर हम उस समय की परिस्थितियों को देखें तो उस समय बेंगू के राव अनूप सिंह थे और जैसा कि आप सबको ज्ञात है, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, जब बिजोलिया का किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भी मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ही थे। किसी भी हम किसान आंदोलन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस आंदोलन के कारण क्या है। सामान्यतः हम देखें, राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए हैं उन सब के सामान्य कारण हैं, जैसे कि बेगार व्यवस्था, अधिक भू राजस्व या किसानों पर त्रिशोषण, लाग बाग लेना, ये सभी किसान आंदोलन में सामान्य सी बातें हैं। अगर हम बेंगू किसान आंदोलन के कारणों पर चर्चा करेंगे तो जिस प्रकार बिजोलिया में भू राजस्व के अतिरिक्त 84 प्रकार की लाग बाग ली जा रही थी, वैसे ही बेंगू में 53 प्रकार की लाग बाग ली जा रही थी, जो यहाँ के स्थानीय किसानों के अनुकूल नहीं था। फिर हम देखते हैं, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका दूसरा चरण जो 1916 से शुरू हुआ था और 1923 में जाकर समाप्त हुआ, यह चरण विजय सिंह पत्ती के नेतृत्व में हुआ था। और इसी समय बिजोलिया के किसान आंदोलनों से बेंगू के किसान प्रभावित थे और जो हमारी राजस्थान सेवा संघ है वे निरंतर बेंगू के क्षेत्र में किसानों को आंदोलन के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। तो इस प्रकार बेंगू में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ और बिजोलिया से प्रभावित होते हुए उन्होंने भी यह आंदोलन करने की सोची। किसान आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार हुई? अगर हम देखें कि बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार हुई तो देखिए साथियों, सन 1921 में वर्तमान भीलवाड़ा में एक स्थान है मेनाल। उस मेनाल के भैरुकुंड नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए, क्योंकि किसानों ने पहले से तय कर रखा था कि जिस प्रकार बिजोलिया के किसानों ने जन आंदोलन के माध्यम से अपनी बातें मनवाई है, ठीक उसी प्रकार हम भी बेंगू क्षेत्र में एक जन आंदोलन करेंगे। इस भैरुकुंड नामक स्थान पर किसानों ने निर्णय लिया कि बेंगू में जो 53 प्रकार की लाग बाग है हम उसका विरोध करेंगे और आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और इस आंदोलन में हम राजस्थान सेवा संघ जैसे स्थानीय संगठनों का सहयोग लेंगे। जब ये निर्णय हो गया तब बेंगू के किसानों ने विजय सिंह पत्ती जी से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। लेकिन पथिक जी इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन में कार्यरत थे, अतः उन्होंने अपने सहयोगी रामनारायण चौधरी को यह जिम्मेदारी सौंपी कि आप बेंगू में किसानों का नेतृत्व करें। तो यहाँ पर विद्वान साथियों, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बेंगू में किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी जी ने किया था। यह बहुत बड़ी घटना थी और रामनारायण चौधरी ने जैसे ही 1921 में इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला, सबसे पहले उन्होंने जो वहाँ के अधिकारी हैं या जो वहाँ के प्रशासक हैं उनसे बातचीत करने का निर्णय लिया। तो रामनारायण चौधरी ने उस समय के मेवाड़ के दीवान दामोदर लाल से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि बेंगू के क्षेत्र में भू राजस्व अधिक है, 53 प्रकार की लाग बाग ली जा रही है, बेगार करवाई जा रही है, अतः किसानों को इन सब में रियायतें दी जाए। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि मेवाड़ के दीवान दामोदर लाल ने
इनमें से एक भी बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि जो भी लाख भाग टैक्स लिया जा रहा है वो उचित है। इस वार्तालाप की असफलता के कारण किसान दुखी हुए। अब किसानों ने निर्णय ले लिया कि हम जमीन का कुंता नहीं करवाएंगे। आप सब पहले ही पढ़ चुके हैं, लाटा और कुंता क्या है? भू राजस्व लेने की एक प्रक्रिया है। इसके बाद किसानों ने तय किया कि हम बेगार नहीं करेंगे और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करेंगे। ये कुंता नहीं करवाना, बेगार नहीं करना, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करना, ये किसानों ने तब निर्णय लिया जब रामनारायण चौधरी और आपके दीवान दामोदर लाल के बीच होने वाली वार्ता असफल हो गई। इसके बाद हम देखें साथियों तो और स्थानीय प्रशासक के मध्य संघर्ष हुआ। अगर हम ये संघर्ष क्यों हुआ इस पर बात करें तो जैसा कि आप अब पढ़ चुके हो कि जब रामनारायण चौधरी और मेवाड़ के दीवान के बीच वार्ताएं टूट गई तब किसानों ने निर्णय लिया कि हम कुंता नहीं करवाएंगे, बेगार नहीं करेंगे, भू राजस्व नहीं चुकाएंगे। तो इन सारी घटनाओं से जो वहाँ के रावत है या फिर मेवाड़ के राणा है वे असंतुष्ट हुए और जो आपके बेंगू के जो प्रशासन है उस प्रशासन ने सन 1921 में जब किसान चांदखेड़ी में एक स्थानीय सभा कर रहे थे तो उन पर गोलियां चलाई। ठीक इसी प्रकार सन 1922 में जब किसान पुणे मंडावरी नामक स्थान पर सभा कर रहे थे तब भी बेंगू की सरकार ने गोलियां चलवाई थी। आप इन दोनों ही नामों को याद रखेंगे। अक्सर हम जब बेंगू किसान आंदोलन को पढ़ते हैं तो हम गोविंदपुरा नाम को ही याद रखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गोविंदपुरा से पहले भी सन 1921 में चांदखेड़ी, सन 1922 में मंडावरी जैसे स्थानों पर किसानों पर गोलियां चलाई जा चुकी है। आगे अगर हम देखें तो जब चांदखेड़ी और मंडावरी पर किसान सभाओं द्वारा गोलियां चलाई गई तब तत्कालीन बेंगू के राव और मेवाड़ के महाराणा ने यह तय किया कि इस संघर्ष को रोका जाए। उस समय के जो बेंगू के राव थे अनूप सिंह, उन्होंने किसानों से एक समझौता किया। 1922 में जो किसानों ने समझौता किया और इसके माध्यम से अनूप सिंह ने किसानों को कई सारी रियायतें दी, जैसे लाख भाग कम कर दी, भू राजस्व में कमी कर दी और बेगार में भी कुछ छूट दी। आप ध्यान रखेंगे जो समझौता हुआ है वो स्थानीय किसानों और अनूप सिंह के मध्य हुआ है। इसमें मेवाड़ के राणा और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। जब इस प्रकार का समझौता अनूप सिंह और किसानों के बीच हुआ तो उस समय के मेवाड़ राणा और ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। राणा और ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा। इनका मानना था, बोल्शेविक का मतलब यह होता साथियों कि ब्रिटिश सरकार और राणा का मानना था कि बोल्शेविक अर्थात जो अधिक संख्या में है, जिसे जो वहां पर किसान अधिक संख्या में थे, उन्होंने अनूप सिंह से जबरन समझौता करवाया, इसलिए हम इसे बहुसंख्यकी अधिनायकवाद की संज्ञा देते हैं, अर्थात बोल्शेविक की संज्ञा देते हैं और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद में मेवाड़ राणा ने अनूप सिंह को उदयपुर बुलाया और वहां पर नजरबंद कर दिया। जैसे ही अनूप सिंह को नजरबंद किया गया तो बेंगू का प्रशासन कौन चलाए, ये समस्या उत्पन्न होगी। तो मेवाड़ राणा ने क्या किया कि अनूप सिंह की जगह लाला अमृतलाल को बेंगू भेजा और बेंगू का मुनसरमात अर्थात वहां का मुख्य प्रशासक बना दिया और किसानों और स्थानीय जो प्रशासन है उनके बीच में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सन 1922 को ट्रेंच नामक एक बंदोबस्त अधिकारी को भी बेंगू भेजा। ट्रेंच ने बेंगू आते ही किसानों से समझौता करने का प्रयत्न किया, लेकिन यह प्रयत्न असफल रहा क्योंकि ऐसे कुछ मुद्दे थे जिनकी वजह से समझौते से पहले ही ट्रेंच और किसानों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो गया। जैसे ट्रेंच ये चाहता था कि यह समझौता बेंगू नामक क्षेत्र पर हो, जबकि किसान जो पहले से ही बेंगू ठिकाने के रायता गांव में एकत्रित थे वो चाहते थे कि ट्रेंच और उनके अधिकारी रायता गांव आए और वहीं पर ही किसानों और ब्रिटिश सरकार के बीच में समझौता होगा। तो इनके मध्य संघर्ष का पहला कारण यह रहा। दूसरा कारण हम देखें तो उस समय जो मेवाड़ सरकार थी उसने आदेश दिया कि जब ट्रेंच और किसानों के बीच में समझौता हो तो किसानों का प्रतिनिधित्व कोई बाहरी एजेंसी है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करेगा। जैसे रामनारायण चौधरी नहीं आएंगे, राजस्थान सेवा संघ का कोई सदस्य नहीं आएगा, इस समझौते में केवल किसान आएंगे। पर किसानों की यह बात मंजूर नहीं थी क्योंकि उनके नेतृत्व करता तो स्वयं रामनारायण चौधरी थे
इस आंदोलन को प्रचारित करने का काम राजस्थान सेवा संघ कर रही थी, तो उन्होंने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद में ट्रेंच ने जो ये संघर्ष हुए थे 1921-22 में, इस सारे संघर्ष का दोष पथिक पर डाल दिया और जो लगान राशि बढ़ी हुई थी, जो बेंगू में बेगार करवाया जा रहा था, उसने या उस घटनाओं को ट्रेंच ने सही साबित किया। उन्होंने कहा कि सही है, बेगार लेना उचित है, जो लगान की राशि है वो भी सही है, उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। तो जब ये सारे मुद्दे सामने आए तो आप सब जानते हैं कि इन मुद्दों को लेकर ट्रेंच और किसानों के बीच में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो पाया। जब समझौता नहीं हो पाया तो उस समय बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच और बेंगू के प्रशासक अमृतलाल, ये दोनों ही गोविंदपुरा क्षेत्र में गए, जहां कुछ किसान पहले से सभा कर रहे थे, और ब्रिटिश सरकार और अमृतलाल द्वारा 13 जुलाई 1923 को की गई गोलीबारी में रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जैसे जो किसान नेता थे वो शहीद हो गए। इस घटना को इतिहास में गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं साथियों, आरपीसी या अधीनस्थ बोर्ड के कई एग्जाम में ये सवाल पूछते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड क्या है। अब आप लोग ये याद करते हो कि कब हुआ है, कौन शहीद हुआ है, किसने गोलीबारी चलाई है, लेकिन हम इस घटना से, ये घटना क्यों हुई है, इस घटना से पहले से कौन कौन सी परिस्थितियां बनी है और उन परिस्थितियों ने कैसे इस घटना को अंजाम दिया है, वो भी हमें पता होना चाहिए। जब हम इन सारी घटनाओं को देख लेते हैं, संघर्ष के कारणों को देख लेते हैं, तब हमें नजर आता है कि ट्रेंच और किसानों के बीच में किसी प्रकार की वार्ता नहीं हो रही थी, और जब वार्ता टूट गई तो ट्रेंच और अमृतलाल ने किसानों पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी के बाद जब विजय सिंह पथिक बिजोलिया से बेंगू आए तो उनको भी सन 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद और जब जैसी घटनाएं हो रही थी, इन घटनाओं से तत्कालीन मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, वे दुखी थे। आप एक बात याद रखें साथियों कि सन 1921 में बिजोलिया और बेंगू में होने वाली घटनाओं का सहारा लेकर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, मेवाड़ के राणा फतेह सिंह, उनसे सारे शासन के अधिकार छीन लिए और शासन के समस्त अधिकार युवराज भोपाल सिंह को दे दिए। तो इन घटनाओं के समय राणा तो फतेह सिंह है, लेकिन जो शासन की बागडोर है वो भोपाल सिंह संभाल रहे थे। लेकिन जो मेवाड़ के महाराणा है वो इन गोविंदपुर हत्याकांड से दुखी हुए और उन्होंने प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्यूटी बंद करवा दी, उसके कुछ अधिकारों में कमी कर दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं साथियों, जो चांदखेड़ी है, मंडावरी है, या फिर आपके गोविंदपुरा क्षेत्र होने वाले हत्याकांड है, वो बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अब इससे किसान आंदोलन का अंत कैसे हुआ, अंतिम समझौता कैसे हुआ? 1923 में जब हम देखें साथियों, तो गोविंदपुरा हत्याकांड के बाद किसान भी दुखी थे, दूसरी ओर जो आंदोलन के प्रमुख नेता थे विजय सिंह पथिक, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिजोलिया के अंदर भी जो किसान नेता है उनके बीच में आपस में टकराव हो रहा है। तो 1923 में बेंगू के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा एक भूमि बंदोबस्त करवाया गया और इस भूमि बंदोबस्त के तहत सन 1925 में लगान में कुछ राशि कम कर दी, 34 प्रकार के जो लाग बाग है उन्हें समाप्त कर दिया, बेगार पर रोक लगा दी, जिससे किसानों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ और बेंगू के किसानों ने फिर आंदोलन का रास्ता छोड़ दिया। तो इस प्रकार साथियों, बेंगू किसान आंदोलन को अगर आप एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे, एक कहानी जैसे पढ़ेंगे, जैसे उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी ऐतिहासिकता क्या है, तत्कालीन परिस्थितियां क्या है, इस आंदोलन के कारण क्या है, आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, नेतृत्व किसने किया, किस प्रकार समझौते के प्रयास हुए जो विफल हो गए हैं, किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही है, किसानों और ठिकाने के मध्य संघर्ष क्यों हुआ है, किन किन सभाओं पर गोलियां चलाई गई हैं, जब अनूप सिंह और किसानों के बीच समझौता हुआ तो उस समझौते को राणा और ब्रिटिश सरकार ने क्यों नहीं स्वीकार किया, उसके विरुद्ध कैसी प्रतिक्रियाएं दी है, किस प्रकार ट्रेंच जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी था और किसानों के बीच में टकराव हुआ, इस टकराव की परिणति गोविंदपुरा हत्याकांड के रूप में हुई, उस हत्याकांड के बाद इस आंदोलन की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से बदली, पति किस प्रकार से गिरफ्तार हुए और अंत में समझौता हुआ। ये सारी घटनाओं को अगर आप एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो आपको कोई भी फैक्ट रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अब अगले वीडियो में हम किसी और किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।